हे गाइस, क्या आप भी अपने लिए एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो अपने पैशन के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए और अपने शौक पूरे करने के लिए, लेकिन अब तक कंफ्यूज हो कि कौन सा चैनल खोलें, किस बारे में चैनल खोलें? तो यार आप एकदम सही जगह आए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 5 स्टेप्स जो आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि आप कौन चैनल खोलने वाले हो, और एट द एंड इस वीडियो के आप एक डिसीजन के साथ होंगे कि आपने कौन सा यूट्यूब चैनल खोलना है। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन और आज की वीडियो आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकालने ही वाली है गारंटीडली कि आपके लिए कौन सा यूट्यूब चैनल खोलना बेस्ट रहेगा। और हाँ, साथ में गारंटी ये भी है कि वो आपको एवेंचुअली सक्सेस भी देगा यूट्यूब पर। तो इन सबको हम सीखने वाले हैं 5 स्टेप्स के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये आता है दोस्तों कि आइडेंटिफाई व्हाट यू लव टू डू द मोस्ट। अब इस स्टेप में सबसे पहले आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि आप सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद करते हो। आप इसके लिए अपनी डेली एक्टिविटीज़ को रीचेक कर सकते हो जो आप इस पैंडेमिक से पहले करते थे। सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद करते थे आप, उससे आपको लग जाएगा पता कि सबसे ज़्यादा आप क्या करना पसंद करते हो। और ये सबके लिए अलग है कि आप क्या करना पसंद करते हो, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि आपकी लाइकिंग्स क्या हैं। अब यार जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है उस वर्क को, द वेरी नेक्स्ट स्टेप जो ये आता है वो ये है कि यार चूज अ सब नीश अंडर इट। अब इस स्टेप के बारे में हम बात करेंगे एग्जांपल के साथ अच्छे से अगले स्टेप के अंदर। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड स्टेप। अब जो हमारा सेकंड स्टेप आता है वो ये है यार कि चूज अ सब नीश। अब यार आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर सब कुछ देख लिया था, अपनी लाइकिंग्स के बारे में सब कुछ आपको लग गया था पता, लेकिन वो एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। आपको इस स्टेप के अंदर ये एनालाइज करना है कि आपको स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा करना क्या पसंद है उसके अंदर। और यार इस स्टेप की इंपॉर्टेंस ये है कि यार यही वो चीज़ है जो आपको वीडियोज़ बनाने में हेल्प करेगी। इसका मतलब ये कि यार इसको आपने इक्वलाइज करना है कि एक तरफ आप क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हो और दूसरी तरफ कि यार जिस पे आप कंटेंट भी बना सको यूट्यूब पर जो रिलायबल भी हो और प्रॉफिटेबल भी हो। अब इसका एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सपोज आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे ज़्यादा लाइकिंग वाली चीज़ देखी थी, वो है स्पोर्ट्स। तो यार अगर स्पोर्ट्स एक देखे जाए तो एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। तो अब इसके अंदर एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कि जो मेरा पर्सनल फेवरेट है बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल एक स्पोर्ट है, तो इतनी ब्रॉड कैटेगरीज में स्पोर्ट्स की मैंने स्पेसिफिकली देख लिया है कि मेरे को बास्केटबॉल खेलना पसंद है। अब यार एक तरफ आपने कैटेगराइज कर लिया अपनी स्पेसिफिक लाइकिंग को, और एक तरफ आप ये देख सकते हो कि आप इस पे कंटेंट बना सकते हो और इस स्पेसिफिक लाइकिंग पे कंटेंट बनाना रिलायबल रहेगा और प्रॉफिटेबल रहेगा। तो अब इसकी इक्वलाइजिंग को हमने इस स्टेप के अंदर जानना है और यही ये स्टेप को डील करता है। और अब चलते हैं हमने थर्ड स्टेप के ऊपर जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। नाउ आवर थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस कुड बी मेड आउट ऑफ अ सब नीश। अब यार ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि ये स्टेप आपको एक्चुअली बताता है कि आप क्या रियल वर्क प्रोड्यूस करने वाले हो यूट्यूब के ऊपर। आप अपने एग्जाम्पल के साथ इसको कंटिन्यू करते हैं कि आपने सपोज कर लिया था कि आपको बास्केटबॉल खेलना पसंद है। अब बास्केटबॉल के ऊपर आप कंटेंट बना सकते हो, लेकिन बास्केटबॉल के ऊपर आप काफ़ी सारा कंटेंट बना सकते हो। जैसे कि आप बास्केटबॉल के बारे में रिव्यूज़ कर सकते हो, बास्केटबॉल और उसकी एक्सेसरीज़ पर उसकी अनबॉक्सिंग कर सकते हो, रिव्यूज़ कर सकते हो, और आप बता सकते हो डिफरेंट मोटिवेशन बास्केटबॉल मूवीज़ और बास्केटबॉल रिलेटेड मूवीज़ का बता सकते हो। आप डिफरेंट टेक्निक्स बता सकते हो और डिफरेंट शूट, जैसे हाउ टू शूट अ बास्केटबॉल, डिफरेंट टेक्निक्स बता सकते हो कि कैसे बास्केटबॉल शूट करना है। तो इन सब चीज़ों के आप बारे में आप बता सकते हो। लेकिन अब आप स्पेसिफिकली अपने लिए कैसे देखोगे कि आपने इनमें से या फिर किसी में से भी बास्केटबॉल के रिलेटेड क्या कंटेंट बनाना है, आपके लिए सबसे बेस्ट क्या चीज़ रहेगी। तो यार उसको जानने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, आइडेंटिफाई अनदर लाइकिंग विच यू लव टू डू द मोस्ट। अपने एग्जाम्पल से कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को भी कि आपने सपोज किया कि आपको सबसे ज़्यादा खेलना बास्केटबॉल पसंद है अपने फर्स्ट स्टेप में, लेकिन साथ ही साथ आपने एक और लाइकिंग को देख लिया है कि आपको सपोज स्पीकिंग करना बहुत पसंद है। तो अब अगर हम दोनों लाइकिंग्स को मिला दें, एक तरफ बास्केटबॉल और स्पीकिंग को मर्ज कर दें, तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आप ऐसे वीडियोस बना सकते हो जिसमें आप बास्केटबॉल के बारे में बता रहे हो, आप स्पीक कर रहे हो बास्केटबॉल के बारे में। तो आप बास्केटबॉल का रिव्यू कर सकते हो, बास्केटबॉल के हाइलाइट्स पे रिएक्शंस दे सकते हो। मतलब आप बास्केटबॉल के और स्पीकिंग को मर्ज करके कोई भी ऐसा कंटेंट दे सकते हो, क्योंकि वो आपकी लाइकिंग में बेस करेगा। अब सेकंड स्टेप इसका ये है यार कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपकी सेकंड लाइकिंग कौन सी है, तो आप एक और काम कर सकते हो कि आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो कि कौन सी ट्रेंडी चीज़ चल रही है और कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ रहेगी आपके लिए।
बास्केटबॉल के बारे में बताना। अब यार ये स्टेप जो ये वे है वो टोटली डिपेंड करता है प्रॉफिट्स के ऊपर, और ये बास्केटबॉल को मतलब आपकी लाइकिंग के ऊपर नहीं बता रहा है, मतलब एक तरफ लाइकिंग है और एक तरफ प्रॉफिट्स हैं। पर यार अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन से देखता हूँ तो फर्स्ट स्टेप ज़्यादा रिलाई करेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ज़्यादा अच्छा इसीलिए है क्योंकि वो आपकी लाइकिंग्स को मर्ज कर रहा है। और any person would like to spend more time doing and making content on what the person likes more। और यार इसी लाइन को कंटिन्यू करके अपने 4th स्टेप के ऊपर चलते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर 4th स्टेप। तो हमारा 4th स्टेप ये है कि यार आइडेंटिफाई द 2 or more likings to enhance your working। अब यार हमने जैसे पिछले स्टेप में बात की ही थी कि यार एक बंदा ज़्यादा टाइम उन्हीं चीज़ों पर स्पेंड करना चाहेगा जो उसे ज़्यादा पसंद होती हैं। और लेट मी जस्ट टेल यू, यूट्यूब इज़ अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। अब एज अ कंटेंट क्रिएटर आप ज़्यादा टाइम उन चीज़ों पे स्पेंड करना चाहोगे जो आपको ज़्यादा पसंद है, उन चीज़ों पे आप ज़्यादा कंटेंट बनाना चाहोगे जो आपको ज़्यादा पसंद है। और अब यूट्यूब एक गेम ऑफ कंसिस्टेंसी है तो वो कंसिस्टेंट हार्डवर्क मांगता है। और अगर आप लाइकिंग्स के बेसिस पर ही कंटेंट बना रहे हो तो यार वो आपको हार्डवर्क ज़्यादा लगेगा ही नहीं। पर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे जा रहे हो और अपनी लाइकिंग्स को नहीं देख रहे हो, तो यार आप 1 वीडियो बनाओगे, 2 वीडियो बनाओगे, ज़्यादा 10 वीडियो, 15 या 20 वीडियो बनाओगे, पर तब आप ऊब जाओगे यार इस काम से और आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे और आप सक्सेस नहीं कर ले पाओगे यूट्यूब पे। तो यार ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी जेन्युइन लाइकिंग्स को पहचानो, कोई भी अदर फैक्टर को उसमें ना शामिल करो, जैसे कि प्रॉफिट मेनली उसको शामिल ना करो और उससे दूर रखो और आप जेन्युइन लाइकिंग्स को देखो और उस पर कंटेंट बनाओ। यार टाइम लगेगा पर यार आप सक्सेसफुल हो जाओगे यूट्यूब में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ 5th एंड द लास्ट पार्ट, जो है कि एक्सपर्टाइज इन व्हाट द वर्क यू आर डूइंग। तो यार हम अपने अगर एग्जांपल के साथ चलें तो यार हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ बास्केटबॉल हैं। अब मैं मानता हूँ कि आपका वो पैशन है, आप मानता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा करना पसंद है, लेकिन आप तब तक कोई चैनल इसके बारे में नहीं खोल सकते जब तक आपको खुद एक्सपर्टाइज ना हो उसके बारे में। अब मैं आपको ढंग से बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यार अगर आप ऐसा चैनल खोलना चाहते हो जिसमें आप टीच कर रहे हो दूसरे हुपर्स को बास्केटबॉल के मूव्स के बारे में, डिफरेंट एंकल ब्रेकर्स के बारे में आप बता रहे हो हुपर्स को, या फिर आप उनको टीच कर रहे हो कि हाउ टू शूट अ बास्केटबॉल, तो यार आप खुद एक्सपर्टाइज जब तक उसमें नहीं करोगे तब तक आप बाकियों को नहीं बता सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस स्टेप के अंदर। कुछ चैनल्स को एक्सपर्टाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ चैनल्स में आप एक्सपर्टाइज करना ज़रूरी होता है ताकि आप उस चैनल पे कंटेंट बना सको। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इन चीज़ों पे एक्सपर्टाइज करनी है, एक टाइम के बाद उन चीज़ों पर भी जिनमें आपको शायद इनिशियली एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए होगी, एक टाइम के बाद आपको उसमें भी एक्सपर्टाइज चाहिए होगी ताकि आपका चैनल और ग्रो हो जाए, जैसे आपका चैनल ग्रो होता रहेगा। तो यार एक्सपर्टाइज करना भी बहुत ज़रूरी है अपने चैनल के कंटेंट के अंदर। जो भी आप काम करो उसमें एक्सपर्टीज़ करो और तब चैनल कंटेंट बनाओ, आप श्योरली सक्सीड होगे। और यहीं तक थे यार हमारे 5 स्टेप्स, और मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आपने फॉलो करे होंगे अच्छे से 5 स्टेप्स तो आप अब डिसीजन में पहुँच चुके होंगे कि आप कौन सा चैनल खोलने वाले हो। और अगर ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सा चैनल खोलने वाले हो और वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही है। और साथ ही साथ यार इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो स्मैश दैट लाइक बटन, और सब्सक्राइब आपकी मर्जी है करो, वैसे चाहता हूँ कर दो। और जल्दी से अपना चैनल खोल दो यार और यूट्यूब पे अपनी शुरुआत कर दो अच्छी सी। और टिल दैट टाइम स्टे सेफ एंड बाय। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.